आप सभी को जय यीशु की। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने ईश्वर के राज्य के बारे में जाना था कि ईश्वर का राज्य क्या है और हम किस तरह से ईश्वर की प्रजा हैं और हम कैसे राज्य की बाट जोड़ रहे हैं। तो पहले भाग में बताया गया कि ईश्वर का राज्य कभी नष्ट नहीं होने वाला है। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, वो सभी की देखभाल करता है और क्या है, न्यायी है और वो हमेशा अपनी प्रजा का उचित मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम ईश्वर जो हमारे माता और पिता है। तो आइए इस पाठ के दूसरे भाग को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हम सभी को दिया है। प्रभु, आज की इस कक्षा में हम जो भी पढ़ें वो हम याद करने वाले हो सके, उसे अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके और तथा ईश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटने वाले हो सके। प्रभु, इसके लिए हम तुझसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु ही राज्य है। और वो कैसे है? प्रभु यीशु ने मात्र उपदेश ही नहीं दिया, उन्होंने बल्कि अपने जीवन में उसको साकार भी किया है। तो जिसके अनेक उदाहरण हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। तो आइए सब अपनी बाइबल निकालेंगे और उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में उसका 9 से 15 वाक्यांश में। तो आप सभी खोलेंगे पेज नंबर 170। तो उसमें दिया गया है यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 9 से 15 वाक्यांश में। इसमें जो है प्रभु यीशु ने सबके साथ में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और सहभागिता के साथ वे इस स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो मैं शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो ये दिया था यूहन्ना के सुसमाचार में। उसके साथ ही साथ तो हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें वाक्यांश में, जो कि आपको पेज नंबर 55 पे मिलेगा। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते रहे। और हम देखते हैं संत लूकस में, लूकस रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 29 से 39 से 46 में इस समय पे प्रभु की जो प्राण पीड़ा को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी उन्होंने ईश्वर की इच्छा को क्या किया, पूरा किया। तो ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने पिता की इच्छा को पहचाना, ईश्वर ने जो कुछ भी उनसे कहा और उन्होंने उसको पूरा किया। अब हम देखते हैं लूकस रचित सुसमाचार में कि कैसे वो ईश्वर के राज्य हैं, प्रभु यीशु ही ईश्वर के राज्य हैं। तो लूकस के अब हम पेज नंबर खोलेंगे 128 128।
जिसमें कि उन्होंने सबसे प्रेम किया। उसमें उदाहरण दिया गया है नाकेदार जक्कैयुस का, जो कि ईसा जो जब यरीको में प्रवेश कर रहे थे तब वहाँ पे एक धनी नाकेदार था और वो देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। क्योंकि वो छोटे कद का था तो इसलिए वो किस पे चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहाँ से रास्ते से आने वाले को देखने लगा। जब ईसा उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ क्योंकि मुझे तुम्हारे वहाँ आज क्या करना है, ठहरना है। तो वो तुरंत आनंद के साथ उसने अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग बड़े गुनगुनाते रहे कि ये एक पापी के यहाँ ठहरने के लिए गए हैं। तो जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को बचाने के लिए आया। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं 18वें अध्याय में, जिसमें कि फरीसी और नाकेदार का एक दृष्टांत इसमें दिया गया है कि कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्याय, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह हूँ। तो मतलब उन्होंने हर एक व्यक्ति से इस संसार में रहते हुए प्रेम किया। उसके बाद उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। आप पेज खोलेंगे 20, 25 और 26। उसमें दिया है फरीसियों की जो परंपराएं थी उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और सबको बताया कि किस तरह से जीवन को जीना है। तो यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, और तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा भंग करते हो। ईश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। तो इस तरीके से प्रभु यीशु ने जो था अन्याय के विरुद्ध भी संघर्ष किया। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, जो कि हम 19 और 20 पेज में देखेंगे। और उसमें उन्होंने दृष्टांतों, चमत्कारों के द्वारा ईश्वर के राज्य को प्रकट किया। तो इसमें एक ईसा और बेलज़ेबुल के बारे में बात कही गई है, जो कि पेज नंबर 19 पे आपको मिलेगा। चमत्कार उसमें जो था, एक अंधे, गूंगे, अबदूतग्रस्त मनुष्य को सब लोग ईसा के पास लेकर के आए और ईश्वर ने उसे चंगा किया और वो जिससे देखने और बोलने लगा। तो उन्होंने कहा कि यह दाऊद का पुत्र तो नहीं। यह सुनकर फरीसियों ने कहा, यह नरकदूतों के नायक बेलज़ेबूल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। तो ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ गई है वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ गई वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? और यदि मैं बेलज़ेबूल की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार पेज 21 में, जिसमें कि उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वर के राज्य को समझाया। जैसे इसमें दृष्टांत है 13वें अध्याय में, हम 1 से पूरा उसको 50 तक देखेंगे और उसमें अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांतों के उद्देश्य से उन्होंने स्वर्ग के राज्य को बताया। जैसे इसमें एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है, फिर उसके बाद जंगली बीज का दृष्टांत है, फिर राई के दाने का है, खमीर का है, और साथ ही साथ उन्होंने छिपे खजाने के बारे में बताया, बहुमूल्य मोती के बारे में बताया, और जाल का उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। तो इन दृष्टांतों के माध्यम से भी प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के अभिप्राय को हमारे बीच में रखा है। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, जो कि पेज नंबर 168 पे हम देखेंगे, 168 पे। 168 में उन्होंने
क्या किया? दास बन करके हमेशा ईश्वर के लोगों की सेवा की। तो पेज नंबर 168 13वां अध्याय उसका 1 से 17 में, तो उसमें उन्होंने, इसमें जो बाइबल में हमें इसका विवरण मिलता है उसमें उन्होंने क्या किया था, जो उनके 12 शिष्य थे उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। और जब उनकी मृत्यु की घड़ी नज़दीक आई थी तो ये सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने सारी मानव जाति के सामने रखा था कि हमें जो है सबसे प्रेम करना चाहिए, और उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखा। तो जब पेतरुस ने भी उनसे कहा था कि आप मेरे पैर क्यों धोते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईसा ने उत्तर दिया कि तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तो वो थे तो ईश्वर के पुत्र, लेकिन उन्होंने फिर भी दास बन करके हमेशा लोगों की सेवा की। यही उदाहरण हम देखते हैं फिलिपियों में। फिलिपियो 304 पेज आप खोलेंगे और 304 पेज पे हमें इसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने दास बनकर के कैसे लोगों की सेवा की। तो सभी अपना पेज नंबर 304 खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कौन सा उदाहरण देखने को मिलता है। 304 फिलिपियो 2 अध्याय 6 से 11 तक। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो ये सब उदाहरण जो है हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद ही हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही राज्य है। उसके बाद में अंत में आपको बताऊंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार पेज नंबर 177 में, जिसमें कि प्रभु यीशु ने क्या किया, ईश्वर की एक तो इच्छा को जाना, उसको पहचाना, और उसके बाद उन्होंने क्रूस में अपनी क्या दी, जान दी। तो क्रूस उदाहरण जो है हम उसमें देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 1 से 37 तक। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 177 में। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को क्या दिया गया, सबसे पहले क्रूस दिया गया। इसमें जो बाइबल का हम उदाहरण इसमें देखते हैं वो है 19वां अध्याय उसका 1 से 37। इसमें दे रखा कि सबसे पहले उन्हें कांटों का मुकुट दिया गया, पिलातुस के सामने उन्हें ले जा करके रखा गया। पिलातुस ने भी उन्हें क्या दिया, क्रूस दिया। उस समय पे एक रिवाज था कि एक डाकू को छोड़ा जाता था, तो प्रभु यीशु के बदले उस समय बारबस को छोड़ा गया, और ईश्वर जो थे हमारे मुक्ति विधान के लिए वो जो थे क्रूस पर चढ़ करके उन्होंने अपनी जान दी और क्रूस उनको दिया गया। उसके बाद ईसा की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु के द्वारा हमें क्या है, इस संसार से मुक्ति मिली, सभी हमारे पाप धुल गए और हम ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य का रहस्य उद्घाटन अपनी जीवंत उपस्थिति, दृष्टांतों, शिक्षाओं, चिन्हों, चमत्कारों द्वारा किया। इन सब के परे वे स्वयं यहाँ इस पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य की अनुभूति के सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण हैं और एक चिन्ह के रूप में हम सभी के बीच में हैं। कलीसिया और ईश्वर का राज्य। तो इसमें हम देखते हैं कि ईश्वर का राज्य स्थापित कर उसे हम क्या करेंगे, परिपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या है, उन्होंने ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, 12 प्रेरितों का चुनाव किया और उन्हें प्रशिक्षित भी किया और उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। कौन सी प्रार्थना? तेरा राज्य आवे, जो कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार शिष्यों ने राज्य बढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया और जिसकी उदाहरण आज हम पूरे संसार भर में देखते हैं कि प्रभु का जो राज्य है विश्व भर में फैला हुआ है। प्रेरितों का अनुकरण करते हुए कलीसिया इस राज्य के विस्तार हेतु स्वयं को पूर्णतः समर्पित करती है। अब वो कैसे करती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो उसके सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करती हैं, सारे संस्कारों का अनुष्ठान करती हैं,
लोगों के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की मध्यस्थ बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण आदि क्रियाकलापों के द्वारा जनता की सेवा भी करते हैं। साथ ही साथ जो लोगों में असमानता है और उनके बीच भेदभाव को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं और अन्याय के विरुद्ध हमेशा संघर्ष किया है। हर वर्ग के लोगों को एक ही समुदाय के समान रखा है ताकि वे भाई बहन सदृश रहने के योग्य बन सके। तो इस प्रकार कलीसिया उस राज्य का चिन्ह ही नहीं अपितु उसकी अनुभूति का साधन भी है। तो हम और ईश्वर का राज्य, हम क्या है, ईश्वर के राज्य के सहभागी हैं और राज्य के मूल्य पूरे विश्व में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना है। कार्य को निष्ठापूर्वक बनाए रखने हेतु बुलाए गए हैं और हमें ईश राज्य की स्थापना का दायित्व हमें अपने विश्वास और आराधना द्वारा ही नहीं वरन वचन और कार्यों के द्वारा भी निभाना चाहिए। तो ये आपका जो पाठ था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और उसके साथ ही साथ हम जीवन में उसका आदर्श ग्रहण करेंगे कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या करना चाहिए कलीसिया को बढ़ाने के लिए। तो कलीसिया के लिए स्वयं के तरीकों के द्वारा हमें कार्य करना होगा, हमें ऐसा आदर्श अपनाना पड़ेगा और साथ ही साथ सत्य, न्याय, ईमानदारी, प्रेम, समानता, भाईचारा, सहयोग, क्षमाशीलता का जीवन जीना पड़ेगा और साथ ही साथ ईश राज के मूल्यों का विस्तार करने के लिए मुझे और आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो ये जो था ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है और मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगी जो कि आप उसको पढ़ करके लेके आएंगे। और तो पेज नंबर 10 पे, पृष्ठ संख्या 10 पे ये आपके प्रश्न हैं। ईश्वर के राज्य का क्या अर्थ है, यह कथन समझाइए, प्रभु यीशु राजी हैं। कलीसिया किस प्रकार ईश्वर के राज्य का चिन्ह और साधन है, ईश्वर के राज्य के विस्तार हेतु हमें क्या करना चाहिए और ईश्वर के राज्य के मूल्य क्या है। तो ये आपके प्रश्नावली में से 5 प्रश्न, इसे आप ढूंढ करके लेके आएंगे। उसके साथ ही साथ आपकी किताब में पर्वत प्रवचन यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 11 में, पृष्ठ संख्या 11 में। तो कंठस्थ कीजिए लिखा है यहाँ पे, धन्य है वे जो मन के दीन ही समझते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये पूरे आपको याद करने हैं, ठीक है, कंठस्थ करना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ज्ञानवर्धन के लिए चीज दी गई है कि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य और ईश्वर का शासन, इनका समान अर्थ है। लेकिन यहूदी परंपरा के हिसाब से इसको क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं जो आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है आपकी। 3 दृष्टांतों में आपको क्या करना है, 3 दृष्टांत है, तीनों दृष्टांतों के चित्र बनाने हैं जिसमें ईश्वर के राज्य के बारे में दिया गया। उसको आप अपने किसी भी A4 शीट में बना सकते हैं और 3 चित्र बनाने हैं। तीनों चित्र में आप क्या बताएंगे कि ईश्वर के राज्य के बारे में। और आपको दृष्टांत, जो हमारे 7 दृष्टांत दिए गए, उसके महत्व और उनके प्रतीकों का अंतर भी आपको समझाना है। उसके साथ ही साथ इसमें एक पवित्र बाइबल में से एक आपको खोजना है, संत मत्ती के सुसमाचार में उल्लेखित स्वर्ग राज्य के प्रसंग खोजने हैं, जो आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक इसमें है कि सूची आपको बनानी है, वे कौन से व्यक्ति हैं जो आपकी पल्ली में ईश्वर के राज्य के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं, वे इस निमित्त क्या काम कर रहे हैं। मतलब एक तो पल्ली में आपके कौन से व्यक्ति हैं जो ईश्वर के राज्य को फैलाने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो इसके लिए क्या प्रयासरत है, वो किस तरीके से आपको लगता है कि वो ईश्वर के राज्य फैलाने में काम कर रहे हैं। इसमें फिर एक प्रार्थना दी गई हुई है, समूह में प्रार्थना आपको करनी है। समूह में तो इस वक्त आप नहीं कर सकते, अपने घरों में ही जो छोटा समूह है, अपने माता पिता और भाई बहन जो भी घर पे हैं उनके साथ बैठ करके आप प्रार्थना उन लोगों के लिए करेंगे ईश्वर के राज्य के लिए विस्तार हेतु। मतलब ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और ईश्वर के राज्य के विस्तारार्थ कार्यकर्ताओं की वृद्धि हेतु, जो मतलब ईश्वर के राज्य में को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उनके रास्ते में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, उसके लिए वो विस्तार जो कर रहे हैं उसके लिए आप
उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वे ईश्वर के राज्य को सही तरीके से फैला सकें। तो एक इसमें वाद विवाद दिया गया है, ठीक है। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें ईश्वर का राज्य जिसकी स्थापना प्रभु यीशु ने की है आ गया है या नहीं। तो इस पे आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसमें एक फॉर और उसके अगेंस्ट, मतलब जो है वाद विवाद जैसे आप लोग स्कूल में भी करते हैं वो ही इसमें आपको लिखना है पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। एक इसमें सामूहिक विचार विमर्श है कि अपनी कक्षा में ईश्वर के राज्य के विस्तार हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो अभी तो आप कक्षा में नहीं है लेकिन आप अपने पर्सनल इस समय पे स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय पे आप अपने वहाँ पर अपने सूची बना सकते कार्यों की कि आप उसके लिए क्या करेंगे। हमारे देश में घटने वाली विभिन्न हिंसक घटनाओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा विचार विमर्श कीजिए कि क्या ये घटनाएं ईश्वर के राज्य हेतु किसी महत्व की हो सकती है। तो मतलब जो घटनाएं हमारे देश में इस समय पे गुजर रही हैं, जो होती हैं हिंसक घटनाएं, तो क्या इनके द्वारा भी हम ईश्वर के राज्य की कल्पना कर सकते हैं। ये सारी इसमें आप इसको सूची बनाइए और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और साथ ही साथ जो आपके प्रश्नावली जो वाले प्रश्न हैं वो मैं अगले पार्ट को शुरू करने से, जब हम पार्ट 3 शुरू करेंगे उसके पहले वो आपको दिखाया जाएगा, तो आप अपनी कॉपी में से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का कहना सुनिए। और तब तक के लिए जय यीशु की।